नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इस पर आधारित वीडियो देखेंगे। बड़े वाक्यांशों या शब्द समूहों को अर्थ न बदलते हुए एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को सरल, सरस व प्रभावशील बना सकते हैं, जिसे श्रोता व पाठक भी आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। चार भुजाओं वाला, तो इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे चतुर्भुज। आठ भुजाओं वाली, इसके लिए एक शब्द आएगा अष्टभुजी। हजार भुजाओं वाला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा सहस्त्र बाहु। परशु धारण करने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा परशुधर। इतिहास को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग आएगा इतिहासज्ञ। इतिहास लिखने वाला, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे इतिहासकार। धर्म को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा धर्मज्ञ। जिसकी कल्पना न की जा सके, इसके लिए आएगा एक शब्द कल्पनातीत। गणित को जानने वाला, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे गणितज्ञ। जिसका कोई आधार न हो, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे निराधार। जो आसानी से मिल सके, इसके लिए एक शब्द आएगा सुलभ। जो कठिनाई से मिले, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे दुर्लभ। शत्रु की हत्या करने वाला, इसके लिए यहाँ पर एक शब्द आएगा शत्रुघ्न। भाषण देने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा वक्ता। जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, इसके लिए एक शब्द आएगा समदर्शी। जो देखने योग्य हो, तो इसके लिए यहाँ पर एक शब्द आएगा दर्शनीय। व्याकरण का जानने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा वैयाकरण। जिस बात में कोई संदेह न हो, तो इसके लिए हम यहाँ एक शब्द का प्रयोग करेंगे असंदिग्ध। अनुकरण करने योग्य, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अनुकरणीय। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, तो यहाँ पर एक शब्द आएगा स्वेच्छाचारी। अंतःकरण या भीतर की बात जानने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा अंतर्यामी। अधिक बढ़ाकर कहना अर्थात अतिशयोक्ति। अपने परिवार सहित, इसके लिए एक शब्द आएगा सपरिवार। अनुचित बात के लिए हठ, इसके लिए एक शब्द आएगा दुराग्रह। अन्न की अधिष्ठात्री, इसके लिए एक शब्द आएगा अन्नपूर्णा। आश्रम जब संसार से अलग होते हैं, इसके लिए एक शब्द आएगा वानप्रस्थ। अधिक वृष्टि, इसके लिए भी एक शब्द आएगा अतिवृष्टि। अभिनय करने वाला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अभिनेता। अधिक बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा वाचाल। अपनी पुत्री का पुत्र, तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे एक शब्द दौहित्र। अन्य भाषा में परिणित,
इसके लिए एक शब्द आएगा अनुदीत। आकाश में उड़ने वाला, यहाँ एक शब्द आएगा खग। आँखों के आगे, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा प्रत्यक्ष। आश्रय देने वाला, यहाँ पर एक शब्द में कहेंगे आश्रय दाता। आलोचना के योग्य, यहाँ एक शब्द आएगा आलोच्य। आगे जन्म लेने वाला, इसे हम एक शब्द में कहेंगे अग्रज। आशा से अधिक, इसके लिए एक शब्द आएगा आशातीत। आरंभ से अंत तक, इसके लिए एक शब्द आएगा आद्योपांत। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना, इसके लिए एक शब्द आएगा अगवानी। आकाश चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा आकाशगामी। आत्मा से संबंध रखने वाला, हम इसके लिए एक शब्द कहेंगे आत्मिक। आदर करने योग्य, तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होगा आदरणीय। आकार विहीन, तो इसके लिए एक शब्द आएगा निराकार। इच्छानुरूप रूप धारण करने वाला, तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा काम रूप। इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द कहेंगे स्वेच्छाचारी। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा इंद्रियजित। ईश्वर को न मानने वाला, हम कहेंगे उसके लिए अनिश्वरवादी। इंद्र का हाथी, इसके लिए एक शब्द आएगा ऐरावत। अपना हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा स्वार्थी। इंद्र का सारथी, इसके लिए हम एक शब्द में कहेंगे मातली। इतिहास का ज्ञाता, इसे एक शब्द में कहेंगे इतिहासज्ञ। इतिहास के पूर्व का, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक। इंद्र का घोड़ा उच्च शैव। महल का भीतरी भाग, इसे हम कहेंगे अंतःपुर। उर के बल रेंग कर चलने वाला, इसे हम एक शब्द में कहेंगे उरग। उपहास के योग्य, इसे हम एक शब्द में कहेंगे उपहासास्पद। ऊंचा पहाड़ी मैदान, इसे हम कह सकते एक शब्द में आदित्य का। एक ही समय में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा समकालीन। एक पर श्रद्धा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा एक निष्ठ। जो वर्णन से परे हो, इसे हम कह सकते हैं अवर्णनीय। एक जाति के पुरुष, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं सजातीय। कमल की दंडी, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे एक शब्द मृणाल। कमल रज, इसके लिए एक शब्द आएगा किंजाल्क। कम बोलने वाला, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं मितभाषी। कठिनाई से काम होने वाला, जिसे हम कह सकते हैं कष्ट साधक। क्या करना चाहिए यह न समझने वाला, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। कहने योग्य, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं वक्तव्य। कही बात को बार बार कहना, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं पिष्ट पेषण। किसी टूटी वस्तु का शेष अंग, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं भग्नावशेष। कुंती का पुत्र, जिसे हम कहेंगे कौन्तेय। कुश के अग्रभाग की भांति तीक्ष्ण बुद्धि वाला, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्रम
के अनुसार, इसे हम एक शब्द में कहेंगे यथाक्रम। किसी के खाने से बचा खाना, इसे हम एक शब्द में कहेंगे उच्छिष्ट। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं विशेषज्ञ। किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा, जिसे हम एक शब्द में व्यक्त करेंगे कौतूहल। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं स्पर्धा। खाने योग्य, जिसे हम एक शब्द में कहेंगे खाद्य। जो प्रशंसा के योग्य हो, इसे हम एक शब्द में कहेंगे प्रशंसनीय। खाने की इच्छा, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं बुभुक्षा। खाने के अयोग्य, इसे हम एक शब्द में कहेंगे अभक्ष्य। गर्भ में बालक की हत्या, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं भ्रूण हत्या। गदा धारण करने वाला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे गदाधर। गांव में रहने वाला, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं ग्रामीण। गाय के गले में लटकने वाली खाल, जिसे हम एक शब्द में कहेंगे गल कंबल। गद्दी पर बैठने योग्य राजकुमार, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं युवराज। घर का बना हुआ, जिसे हम कहेंगे घरेलू। चलने फिरने वाली संपत्ति, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं चल संपत्ति। घर जहाँ शयन किया जाए, जिसे हम एक शब्द में कहेंगे शयनागार। जो पथ कांटों से भरा हो, उसे हम एक शब्द में कहेंगे कंटकाकीर्ण। झूठ बोलने वाला, जिसे हम एक शब्द में कहेंगे मिथ्यावादी। धन देने वाला, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं धनदा। पढ़ने योग्य, जिसके लिए एक शब्द आएगा पठनीय। पश्चिम दिशा से संबंध रखने वाला, जिसे हम कह सकते हैं पाश्चात्य। भारत का निवासी, जिसे हम एक शब्द में कहेंगे भारतीय। भलाई के बदले की गई भलाई, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं प्रत्युपकार। जहाँ पहुँचा न जा सके, उसे हम एक शब्द में कहेंगे अगम्य। सिर से पैर तक, जिसे हम एक शब्द में कहेंगे अपाद मस्तक। एक ही समय में वर्तमान, जिसे हम कहेंगे एक शब्द में समसामयिक। दिशाओं के बीच की दिशा, जिसे हम कह सकते हैं एक शब्द में उपदिशा। दोपहर का समय, इसके लिए एक शब्द आएगा मध्याह्न। दोपहर के बाद का समय, जिसे एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम अपराह्न। शीघ्र चलने वाला, जिसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे द्रुतगामी। रात्रि के पूर्व भाग का समय, जिसे हम एक शब्द में कहेंगे प्रदोष। मध्य रात्रि का समय, जिसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं निशीयमान। क्रोध करने वाली स्त्री, जिसे हम एक शब्द में कहेंगे मानिनी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी, जिसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे महिषी। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, जिसे एक शब्द में कह सकते हैं महावट। गोद लिया हुआ पुत्र, जिसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे दत्तक। अल्प जानने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा अल्पज्ञ। सफ़ेद कमल, जिसे हम कह सकते हैं एक शब्द में
पुंडरीक। रक्त कमल, जिसे एक शब्द आएगा जिसके लिए कोकनह। पहाड़ के नीचे की भूमि, जिसे एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं उपत्यका। जिसके आने की तिथि न हो, ज्ञात न हो, उसे एक शब्द में कहेंगे अतिथि। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द आएगा इंद्रियातीत। जो क्षमा न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अक्षम्य। जिसका वर्णन वचनों द्वारा न हो सके, इसके लिए एक शब्द आएगा वचनातीत। जो घटना पहले न हुई हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य नहीं है, इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे अशोक्य। जिसका कभी जन्म न हो, उसके लिए एक शब्द आएगा अजन्मा। जिस भूमि में खूब उपज हो, उसके लिए एक शब्द आएगा उर्वरा। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए विविध प्रकार के एक शब्द हमने देखे, जो आशा आपको पसंद आए होंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।